सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा सलाम और जय मसीह की। हम पिछली बार परमेश्वर के वचन से हमारे उद्धार का सुरक्षा के बारे में कुछ बातों को सोच रहे थे। हमने यूहन्ना 18वां अध्याय से भी कुछ बातों को सीखा। प्रथम रूप से हमने ये सीखा कि प्रभु यीशु मसीह जब गेत्सेमने के बगीचे में थे, तभी भी अपने दासों को, अपने चेलों को वो बचाए रखा। और उधर एक ऐसा वचन का जिक्र करते हैं जहां उनका उद्धार के समझ, उद्धार के सुरक्षा, उद्धार के अश्योरेंस के बारे में हमें समझ में आता है। एक और बार उसको पढ़ेंगे, यूहन्ना 18 का 8 और 9। यूहन्ना 18 का 8 और 9। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तो तुमसे कह चुका हूं कि मैं हूं। यदि मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। यह इसलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो जो उसने कहा था, जिन्हें तूने मुझे दिया उनमें से मैंने एक को भी न खोया। हाँ, जिन्हें मुझे आपने दिया, उसमें से एक को भी मैंने नहीं खोया। तो यहाँ गेत्सेमने के बगीचे में जो बात हुआ, वो तो शारीरिक सुरक्षा के बारे में है, क्योंकि उनको कहा कि अगर आप मुझे ढूंढते हो, इन्हें जाने दो। इन्हें जाने दो मतलब उनको बचने दो, उनको बच निकलने दो, मुझे पकड़ो। तो उसका वजह से उधर वो उस बात का जिक्र हुआ, लेकिन असलियत में वो वचन उद्धार के संबंध में बताया हुआ वचन है कि मेरे हाथ में जो पिता देता है, उसको कोई भी हालत में मैं ही नहीं खोएंगे। मतलब उसका अनंत काल का उद्धार भी सुरक्षित है, लेकिन उनके शारीरिक उद्धार भी मेरा ही जिम्मेवारी है। तो भाई बहनों, मैं आपको ये बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूं कि जितना हमारा उद्धार सुरक्षित है, हमारा शारीरिक बचाव, शारीरिक सुरक्षा के ऊपर भी परमेश्वर का वैसा ही नजर और नजरिया है, जिससे वो जब तक उसके मकसद पूरा नहीं होता, तब तक वो हमें संभालते रहेंगे। और जब हमारा दौड़ खत्म हो जाएगा, जब हमारा सेवा या हमारे लिए परमेश्वर का जो प्लान है, मकसद है, वो पूरा हो जाएंगे, तब वो हमें मरने देते हैं, या तब वो हमें इस दुनिया को छोड़कर उनके पास आने देते हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं हम अपने आप को बचाते हैं। उसका वजह से कभी कभी जहां जो सही करना है, जहां हमें सुसमाचार सुनाना हो, जहां हमें सच बोलना हो, हम सोचते हैं यार मैं सच बोलेगा तो मैं मर जाऊंगा, सच बोलेगा तो लोग मुझे मार देंगे, सुसमाचार सुनाएगा तो भी मैं मर जाऊंगा, तो मैं अपने आप को बचाता हूं। तो अपने आप को बचाने की जरूरत नहीं है, प्रभु आपको बचाएगा। और यही बात हम पतरस और चेले, सारे चेलों और पौलुस के जीवन में भी देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह को भी कितने बार मारने का कोशिश किया गया, और उधर सब ये लिखा है, उनका समय नहीं आने का वजह से उनको कोई कुछ कर नहीं पाया। 40 दिन का उपवास में भी वो मरने के करीब आया था, लेकिन वो नहीं मरेंगे। प्रभु यीशु मसीह कितना भी उपवास लो, वो मरने वाला नहीं है। और कल हमारे लिए प्रार्थना उपवास का दिन है। अगर किसी को मरने का डर है, मैं आपको वादा देता हूं, आप प्रभु नहीं चाहोगे तो आप नहीं मरोगे, और प्रभु चाहोगे तो आप कुछ भी खाओ पियो, आप तो आपको मरना ही मरना है ना? हाँ, आपको मरना ही मरना है। तो ये बात भी आपको सोचना जरूरी है। आपको मालूम है, ये जो वर्ल्ड क्लास बॉडी बिल्डर्स जो है, मतलब दुनिया का ओलंपिक ओलंपिक लेवल का बॉडी बिल्डर्स, बहुत ही कम लोग हैं जो 50-60 के बाद जिंदा रहता है। दुनिया का सबसे तगड़ा बॉडी बनाने वाले 50 और 60 का बीच में मर जाते हैं, क्योंकि उन लोगों का ड्रग्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं और अपना बॉडी बनाते हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं रहता।
आपको मालूम है माइकल जैक्सन ही है ना उनका नाम, वो एक बड़ा गायक और डांसर था। तो वो चाहता था 150 उम्र तक जिए, और मेरा याददाश्त अगर सही है 10 या 15 डॉक्टर हमेशा उनके साथ रहता था। और एक दांत का डॉक्टर, एक चमड़े का डॉक्टर, एक आंख का डॉक्टर, एक कान का डॉक्टर, एक छाती का डॉक्टर, ऐसा था। और रोज उनका सब कुछ चेक करते थे, और वो चाहा कि वो 150 तक जिए, लेकिन बेचारा बहुत ही कम उम्र में मर गया। और जब वो मर गया, उनका ये किया, क्या बोलते हैं उसको, पेट जो है खोल कर देखा। खोल कर देखा तो उसके अंदर खाना था नाम का चीज ही नहीं है, कुछ गोलियां हैं पड़ा हुआ है बस। क्या जीवन है, कितने करोड़ों रुपया का मालिक है, लेकिन जब वो उसका मरने का टाइम आया, इतना करोड़ खर्चा करने के बाद भी वो मर गया। लेकिन आपको मालूम है क्या, ये जवानी जवान होने के लिए या उम्र को कम करने के लिए करोड़ों रुपया खर्चा करने वाले लोग हैं, और वो बहुत हद तक क्या बोलते हैं, कामयाब भी होता है। बोलते हैं एक आदमी अपना उम्र का लगभग 10 साल कम कर दिया। 10 साल कम कर दिया मतलब उनके चमड़े के, स्किन के ऊपर, आंख के ऊपर, बाल के ऊपर उन्होंने टेस्ट किया, और ये जिस तरीके से जी रहा है, मेडिसिन ले रहा है, और जो प्रोटीन ले रहा है, जो पत्ते खा रहे हैं, जिस तरीके से सो रहे हैं, जिस तरीके से व्यायाम कर रहे हैं, उसका वजह से वो ये करोड़पति है। चाहे तो आपको यूट्यूब में वगैरह ढूंढने से शायद मिल जाएगा। तो वो 10 साल तक अपना उम्र कम कर दिया। तो उनको एक आदमी ने जो डॉक्यूमेंट्री बनाया उसके ऊपर, उन्होंने पूछा कि आपका कितना खर्चा है। तो वो समझा कि लगभग करोड़ों के ऊपर खर्चा है ये पूरे प्रोसेस करने के लिए, क्योंकि वो कहता है केवल खाने पीने का नहीं है, ये पता तो भी करना है ना, ये रिसर्च करना है। कोई की कभी इसका पहले किया नहीं है। तो मेरे ऊपर साइंटिस्ट जो है बहुत खर्चा कर कर रिसर्च कर रहा है कि मेरे में क्या क्या कमी है, और मुझे क्या क्या चाहिए, और मैं क्या क्या खाने से मेरा उम्र कम हो जाएगा। ये सब चीजें हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये करोड़पति जब प्रभु कहेगा ना, उस दिन वापस चला जाएगा। उस दिन वापस चला जाएगा। अच्छा, मैं एक चीज आज पढ़ाई कर रहा था, मेरा पढ़ाई पूरा नहीं हुआ वो उस बात के ऊपर। मैं एक चीज आपको पूछना चाहता हूं, क्या प्रभु हमें दुनिया में भेजने से पहले हम थे? हमारा अस्तित्व दुनिया में हम आने से पहले था या नहीं? आप क्या सोचते हैं? हाँ था हाँ हाँ है था। हाँ जी, बताइए। प्री एक्सिस्टेंस ऑफ मैन, डिड मैन एक्सिस्ट बिफोर हिज बर्थ? जन्म लेने से पहले मनुष्य का आत्मा कहीं था या नहीं? हाँ सर। हाँ हाँ था तो बोल दिया। मैं ये देख रहा हूं कोई ऐसा तो नहीं बोलेंगे जो नहीं था। मैं सुनने के लिए वेट कर रहा हूं, कोई अगर ऐसा है। ठीक है। तो जो था कहते हैं, मैं आपसे सुनना चाहता हूं, आप क्यों ऐसा कहा? क्योंकि प्रभु ने सब प्लान करके रखा है। प्लान तो ठीक है ना, प्लान करने का वजह से वो सब कुछ कर रहे, एक एक करके वो कर रहा है। लेकिन वो पहले से हमको बना के रखा है, हमारा आत्माओं को बना के रखा है, कहीं अलमारी में रखा है या कहीं स्वर्ग में रखा है, और उधर से एक एक करके भेजते हैं। मतलब क्या समझते हैं, मतलब कैसा बोल दिया आपने ऐसा? क्यों बोला, वचनात कौन सा वचन के आधार पर बोला? वचनात सांगितलं जगाच्या स्थापनेपूर्वी तुमची निवड केली आहे. बराबर। हाँ मतलब जगत को उत्पत्ति के पहले आप मुझे चुन लिया। जगाच्या स्थापनेपूर्वी तुम्हाला निवडले आहे. निवडले मतलब चुना है। चुना है या जाना है, क्या है? चुना कौन सा वचन है वो? बिफोर यू वर कंसीव्ड इन द होम आई न्यू यू। चुन लिया.
हाँ, उस वचन को बताइए, कौन सा है वो? Before you were conceived in the mother's womb, I knew you. तो वो तो जाना है करके बोल रहा है ना, आप है करके नहीं बोला ना। जो भी है हाँ, इफिसियों 1:4 में। एफएसी 1:4, चलो निकालते हैं। एफएसी 1:4। तो उधर ये लिखा है कि हमको यीशु मसीह में चुना है। मतलब यीशु मसीह में जो कोई भी आएगा उनको क्या मिलेगा, ये चुना हुआ है। उस यीशु मसीह में कौन कौन आएगा करके चुनाव नहीं है। यीशु मसीह में अभी मैं जैसे कहता हूं, अभी जेफन जोल शादी नहीं किया है, उनके जो भी बच्चे होंगे वो मेरे गोद में बड़ा होगा, वो मेरा पोता होगा या पोती होंगे, और वो मेरे घर में बढ़ेंगे, वो मुझे दादा कर कर बुलाएंगे। ये सब पहले से ही तैयार किया करके रखा है, लेकिन कौन जन्म लेने वाला है ये तो मुझे नहीं मालूम। तो यीशु, यही तो हम प्रीडेस्टिनेशन में पढ़ रहा है। प्रभु यीशु मसीह में जो आएगा उनके लिए क्या क्या परमेश्वर ने तैयार करके रखा है। अकॉर्डिंग एज ही डिड चोज अस इन हिम बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड फॉर आवर being holy and unblemished before him in love, having foreordained us to the adoption of sons through Jesus Christ to himself according to the good pleasure of his will। तो इस वचन में ये लिखा है, हम निष्कलंक होंगे, हम प्यार में होंगे, हम उनके पुत्र बनेंगे। लेपालक पुत्र बनेंगे, बच्चे नहीं पुत्र बनेंगे। ये सब चीजें परमेश्वर पहले से ही तैयार करके रखा है। लेकिन जॉर्ज मैथ्यू यीशु मसीह में जन्म लेगा, ये परमेश्वर पहले से तैयार करके नहीं लिखा है। अगर ऐसा लिया है तो परमेश्वर ये भी तैयार किया कर आपको बोलना पड़ेगा, कौन कौन नरक में जाएंगे वो भी परमेश्वर ने डिसीजन करके रखा है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं परमेश्वर जानता है, वो अलग बात है, वो अलग बात है। परमेश्वर जानता है, लेकिन परमेश्वर ने पहले से चुना आपको नरक में जाने के लिए और स्वर्ग में जाने के लिए, ये बोलना गलत रहेगा। लेकिन मैं था या नहीं वो तो अलग बात है। मेरा अस्तित्व था या नहीं वो तो एकदम अलग बात है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप एक ऐसा वचन निकालिए जहां मेरा अस्तित्व के बारे में बोलता है, प्रभु का ज्ञान है। अभी बच्चे को अगर अकेला छोड़ेगा वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, इसके मतलब ये नहीं कि गड़बड़ हो चुका है, गड़बड़ उधर है, या गड़बड़ को मैंने डिसाइड करके रखा है, ये कुछ भी नहीं है। ये मेरा जानकारी है, ये मैं जानता हूं, केवल उतना है। तो वैसे ही यीशु हमारे अस्तित्व, हम इस दुनिया में आने से पहले था कर हम कैसा बोलेंगे? बोलने के लिए कौन सा वचन का इस्तेमाल आप करेगा? अगर आप क्या बोलते हैं, दाऊद का वो वचन निकालना चाहेंगे तो शायद वो 51 में मिलेगा आपको। भजन संहिता 51 देखते हैं, 51, उसका 5, 51 का 5। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। तो अधर्म के साथ स्वर्ग में उत्पन्न हुआ या मां के कोख में उत्पन्न हुआ? माँ के कोख। मां के कोख में उत्पन्न हुआ करके बोलना पड़ेगा, नहीं तो ये भी प्रॉब्लम है ना। जो आत्मा पवित्र था स्वर्ग में, वो स्वर्ग में कई अलमारी में या कई कुर्सी पे बिठाए हुआ था, उसको उसको पापी वाला मां के कोख में डाल दिया और उसको पापी बना दिया परमेश्वर ने, और फिर उसको जन्म दे दिया। मतलब अच्छे अच्छे आत्माओं को परमेश्वर जन्म देने का वजह से वो पापी आत्मा बनकर जन्म ले रहा है। ऐसा है क्या? कैसा समझू मैं? मां के कोख में मैं बनता हूं, उसके पहले मेरा अस्तित्व है कर कैसा सबूत देंगे आप? भजन संहिता किसी ने बताया, भजन संहिता 139, 15-16 देखते हैं। भजन संहिता 139, 15।
My substance was not hid from thee when I was made in secret, curiously wrought in the lower part of the earth. My unformed substance thine eyes saw, and on thy book all of them are written, the days they were formed, and not one among them. हिंदी में या मराठी में कोई पढ़िए? भजन संहिता 139 का 15-16। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। हाँ, रचे जाने से पहले पुस्तक में लिखा हुआ है, मतलब आपके जानकारी में है, प्रभु के मन में मैं हूं। लेकिन क्या मेरा अस्तित्व उसका पहले था? और यहां लिखा है कि आपने जब मुझे बनाया, और वो वचन को और एक बार पढ़ेंगे आप, उसका 15वां वचन। जब मैं गुप्त में बनाया जाता हाँ। और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। तब मेरा हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। ये हड्डी आत्मा का हड्डी है या शरीर का हड्डी है? आत्मा का हड्डी नहीं होता ना, शरीर का ये। शरीर का हड्डी है। और ये जो पृथ्वी के निचली भागों में जो लिखा है, वो पृथ्वी के निचली भाग है या मां के कोख है? माँ का कोख है। अगर आप कहते हैं पृथ्वी के निचली भाग है, तो उसके मतलब हम स्वर्ग से नहीं आया, हम मां के कोख से भी नहीं आया, हम तो पाताल से आया है भाई, ऐसा बोलना पड़ेगा अभी। इसके अर्थ केवल इतना है कि मैं मां के कोख में, मतलब पृथ्वी के निचली जगह, मतलब मां के अंधकार, कोख के अंधकार में मैं बनाया गया। और जब मैं मां के कोख में बनाया गया, तुम्हारे आंखों से कुछ भी छिपी हुई नहीं थी, और इस तरीके से मुझे बनाया गया। क्यों? उसका 13 पढ़िए। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। माता के गर्भ में तुमने मुझे रचा, उसका पहले नहीं रचा। उसका अर्थ यही है कि मां के कोख में जब मैं था, तब से तू मुझे देख रहा है, तब से तू मुझे जानता है। यिर्मयाह 1:5 जरा देखिए, एक भाई ने यिर्मयाह 1:5 बताया था, अच्छा वचन है वो, जहां यिर्मयाह का जो चुनने के बारे में हम पढ़ सकते हैं। यिर्मयाह 1:5। Before I formed thee in the belly, I have known thee, and before thou comest forth from the womb, I have separated thee a prophet to nations, I have made thee. तो यहां ये लिखा है कि मैं तुम्हें जानता हूं, मैं तुम्हें बनाने से पहले मैं तुम्हें जानता हूं। मतलब मैं किसको बनाने जा रहा हूं और जिसको मैं बना रहा हूं उससे मैं क्या करना चाहता हूं, वो मैं जानता हूं। इस रूप से उधर लिखा है। मैं आपको बता दूं, इस दुनिया में एक ही व्यक्ति है जिसके बारे में हम कह सकते हैं जन्म लेने से पहले उनके अस्तित्व था, वो केवल परमेश्वर है। वो एक बात हुई। दूसरी बात, परमेश्वर आत्माओं को पहले से बनाकर रखकर फिर मां के कोख के अंदर डालने का जरूरत क्या है, उसका फायदा क्या है, उसका कारण क्या है? उसका कोई कारण नहीं बनता, क्योंकि वो संतानों को, वो आत्माओं को कमाना चाहता था। अगर आत्मा पहले से उनके हाथ में है, तो आत्माओं को कमाने का क्या जरूरत है? आप हाथ में ही रखो, उनको पृथ्वी में भेजकर, पाप के दुनिया में डालकर, फिर उधर से उद्धार दिलाकर वापस लाने का क्या जरूरत है? लेकिन वो जो तरीका है आत्माओं को यूं ही बनाना, यह गलत तरीका होगा। सही तरीका यह है कि आत्माओं को उसका कोर्स में, उसका तरीके से बनने का वो बने।
लेकिन इसमें और एक तर्क आता है। वो तर्क भी यह है कि परमेश्वर ने वो आत्मा को मां के कोख में बनाते हैं, या माता पिता के बीज और अंडा जब आपस में मिलते हैं तब वो अपने आप बनते हैं। शरीर अपने आप बनते हैं, ये तो हम जानते हैं। शरीर में अंडा और बीज, पुरुष का बीज और मां के अंडा जब मिलता है तब शरीर बनता है, डीएनए के मदद से शरीर बनता है। लेकिन आत्मा इनके द्वारा बन रहा है या परमेश्वर उसके बीच में रख रहा है? ये जो विषय है, हम ये अभी जो चर्चा जिस विषय का हम कर रहा है, ये विषय कौन सा डॉक्ट्रिन में सीख सकते हैं हम? कौन सा डॉक्ट्रिन, कौन सा उपदेश में सीख सकते हैं? जैसे न्यूमेटोलॉजी, एक्लेशियोलॉजी, हेर्मेटियोलॉजी, अभी जो हम सीख रहा है सोटीरोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ये सारे सारे अलग 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 विषय है। इसमें कौन सा विषय ये सीखने में हमें मदद करेगा? अच्छा, न्यूमेटोलॉजी कौन सा विषय के लिए है? कोई तो बताइए। पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। अभी नेक्स्ट आंसर आप ना बताए और कोई बताए। हेर्मेटियोलॉजी क्या सीखने के लिए है? पाप। पाप के बारे में, वेरी गुड। एक्लेशियोलॉजी क्या सीखने के लिए है? एक्लेशियोलॉजी, कलीसिया। कलीसिया, वेरी गुड। फिर क्या है? थियोलॉजी, थियोलॉजी प्रॉपर बोलते हैं, मतलब वो परमेश्वर के बारे में सीखने के लिए है। फिर एस्केटोलॉजी, एस्केटोलॉजी क्या सीखने के लिए है? प्रोफेसी। प्रोफेसी सीखने के लिए है। एंथ्रोपोलॉजी क्या सीखने के लिए है? मनुष्य के विषय में। हाँ, मनुष्य के विषय में, एंथ्रोपोलॉजी। अभी ये एंथ्रोपोलॉजी आपने क्यों उसका पहले बोला नहीं, मुझे नहीं मालूम। तो एंथ्रोपोलॉजी जब सीखता है। अच्छा, हेर्मेनेटिक्स क्या सीखने के लिए है? हेर्मेनेटिक्स, जो अभी तक आंसर नहीं बोला, कोई आंसर बोलने की कोशिश कीजिए। हेर्मेनेटिक्स क्या सीखने के लिए है? लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन, मतलब वचन को कैसा इंटरप्रेट करे, अनुवाद करे, उसका व्याख्या कैसा करे, उसका नियम क्या क्या है, वो सीखने के लिए हेर्मेनेटिक्स आता है। ठीक है, तो हेर्मेनेटिक्स सीखने के लिए कई ऐसे चीजें हैं, जैसे कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ता है, ग्रामर देखना पड़ता है, फिर उस विषय के ऊपर पूरा बाइबल में क्या लिखा है, जहां लिखा है उधर क्या लिखा है, इन सारे बातों को देखने के बाद हम एक निचोड़ में आते हैं, एक संक्षिप्त रूप हम उस उपदेश को लाते हैं। ये सब तरीका सीखने के लिए हेर्मेनेटिक्स का तरीका हम अपनाते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी मनुष्य के बारे में सीखते हैं। तो मनुष्य के बारे में क्या क्या सीखते हैं, उसके अंदर क्या क्या है? तो देह, देही, आत्मा। उसके बाद क्या सीखता है? उसके अंदर पाप कैसा आया, उसके अंदर पाप कैसा आया, उसका आत्मा क्या है, उसका शरीर क्या है, उसके प्राण क्या है, क्या कर सकते हैं, और उसके आत्मा कब हुआ, कब बना, और उसके मन क्या सोचते हैं, मन को हम क्या समझे, मन और प्राण एक साथ है या मन और आत्मा एक साथ है, ये सब जो है एंथ्रोपोलॉजी में हम सीखते हैं। एंथ्रोपोलॉजी ज्यादा लोग ध्यान नहीं देता, पता नहीं क्यों। उसका वजह से बहुत से गलतफहमियां भी हमारे बीच में हैं। एंथ्रोपोलॉजी में मुझे सबसे ज्यादा सीखने के लिए मुश्किल जो बात हुआ, वो प्राण को समझने के लिए मुझे काफी मुश्किल हुआ। इसलिए मैं जो समझ रखा हूं वो एंथ्रोपोलॉजी के लोग जो सिखाते हैं उसमें थोड़ा सा हटकर है, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी मैंने सीखा है। और एंथ्रोपोलॉजी में साफ साफ बताते हैं, एंथ्रोपोलॉजी में हम जब बाइबल के उपदेश सीखते हैं, साफ साफ इस बात को हम समझ सकते हैं, मनुष्य के अस्तित्व उसका जन्म के पहले नहीं था। मनुष्य के बारे में परमेश्वर
मनुष्य का जन्म से पहले ही जानते हैं। वो परमेश्वर का जानकारी है, और उस जानकारी में परमेश्वर चाहे तो चुनाव भी कर सकते हैं। मैं मनुष्य को बनाऊंगा, वो उसके बाद मुझे उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करेंगे, और उसके बाद मैं उसको मेरा क्या बोलते हैं दुल्हा बनाएंगे, या उसको मैं जो है एक देश बनाऊंगा, और उसके अंदर से मैं एक राजा को लाऊंगा, और उसके बीच में मैं जन्म लूंगा, और मैं उनके मसीहा बनेंगे। वो सब परमेश्वर चुनाव कर सकते हैं। लेकिन मेरा बनना, मेरा अस्तित्व, मेरा एक्सिस्टेंस के ऊपर बात चल रहा है। तो मेरा एक्सिस्टेंस उसके पहले नहीं थे। और परमेश्वर का वचन में ये भी तो सिखाते हैं, परमेश्वर सब कुछ शून्य से लाया। सृष्टि क्या है? देखो, क्रिएशन में दो चीजें हैं। मैं वो दूसरा नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। मैं याददाश्त से एक एक शब्द शायद रीमा है, और दूसरा शब्द क्या है मुझे मन में नहीं आ रहा है, जो हिब्रू ग्रीक के शब्द है। उसका मतलब यह है, एक है क्रिएशन, दूसरा है क्रिएशन के अंदर से कुछ चीज को बनाना। अभी देखो, मनुष्य को मिट्टी से बनाया। मिट्टी कौन बनाया? परमेश्वर ने बनाया। तो परमेश्वर ने मिट्टी का सृष्टि की, लेकिन मिट्टी के अंदर से मनुष्य को बनाया। लेकिन उसके अंदर, उसके नथनों में उसके हवा, उसके आत्मा को फूका। तो पृथ्वी इसके पहले अस्तित्व में नहीं था। परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, और पृथ्वी के पृथ्वी के अंदर से, मिट्टी के अंदर से मनुष्य के शरीर को बनाया। उसके बाद उसके अंदर नथनों को फूका। तो शून्य से परमेश्वर जब सब कुछ बना सकते हैं, तो परमेश्वर क्यों पहले से मनुष्य को बना कर रखे? उसका उसका उद्देश्य क्या है? उसका लक्ष्य क्या है? अच्छा, आत्मा को बनाने के बाद वो क्या चुपचाप एक अलमारी में बैठेगा? आपको क्या लगता है? आत्मा एक व्यक्ति है ना, है? दुष्ट आत्मा है, पवित्र आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है, स्वर्गदूत सब आत्माएं हैं, मनुष्य सारे आत्माएं हैं। ठीक है। आत्मा का अस्तित्व शुरू होते ही वो क्या चुपचाप एकदम मैच बॉक्स जैसा रहेंगे, और जब तक तिल्ली ऐसा नहीं करेंगे तब तक वो जलेगा नहीं? ऐसा एकदम क्या बोलते हैं आप? ऐसा है क्या? कैसा है आत्मा? आत्मा मरा हुआ रहेगा? आत्मा जिंदा रहेगा? कैसा रहता है? अगर वो आत्मा है, तो वो आत्मा जिंदा है तो क्या कर रहा था? आपने कभी ऐसा पढ़ा है बाइबल में? जो बच्चे जन्म लेते हैं वो सब पहले स्वर्ग में था, और वो परमेश्वर का आराधना करते थे, परमेश्वर के साथ थे, और उसके बाद वो पृथ्वी में आया। ऐसा कभी पढ़ा है कहीं बाइबल में? हाँ, ये सच्चे परमेश्वर ने बनाया। ऐसा भी कर सकते, परमेश्वर के पास से आया, लेकिन परमेश्वर ने बनाया इसलिए परमेश्वर के पास से आया। लेकिन ये पहले से स्वर्ग में है, या कहीं भी है, या पृथ्वी के निचली स्थानों में सारे आत्माओं को बना कर रखा है? ऐसा कहीं भी आपने पढ़ा है क्या? अगर आपने पढ़ा है तो उधर वो क्या कर रहे थे, और क्यों परमेश्वर इनको ये पापी मां के अंदर जन्म देता है? कुछ भी नहीं बोल रहे आप लोग, लगता है मेरे से नाराज हो गया। हाँ? हैं? ब्रदर, हम कुछ भी बोले आप मानते ही नहीं है ना? हाँ? तो अगर आप चाहते हैं इन विषयों के ऊपर, आप थोड़ा खुद पढ़ाई करने का कोशिश कीजिए। अच्छा, कितने लोग विल्मिंगटन्स गाइड टू द बाइबल में हमेशा बोलता था, विल्मिंगटन्स गाइड टू द बाइबल होगा तो अच्छा रहेगा आप लोगों के पास? कितने लोगों के पास विल्मिंगटन गाइड टू द बाइबल है? कितने लोग खरीदा? कितने पास है? कितने लोगों के पास है? कोई नहीं है। जीएलएस में मिलता है। ये सच है कि वो इंग्लिश में है, वो एक समस्या है, ये मैं समझ सकता हूँ। हिंदी में कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ करना पड़ेगा हिंदी में बनाने के लिए, है? लेकिन मैं आपको आपको बोलना चाहूँ, उधर आपको एंथ्रोपोलॉजी मिलेगा, और उसमें से काफी हद तक आपको जो है उसका मीनिंग मिल जाएगा। इस विषय के ऊपर फिर कभी और चर्चा कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे। तो हमारा अस्तित्व मां के कोख से शुरू होता है, लेकिन एक बार बन गया, एक बार हमारा अस्तित्व हो गया, फिर हम कभी नाश नहीं हो सकता। हमारा शरीर नाश हो सकता है, हमारा प्राण खत्म हो सकता है, लेकिन आत्मा रहेगा।
आत्मा रहेगा, आत्मा अविनाशी है, लेकिन आत्मा का एक शुरुआत है। केवल परमेश्वर है जिसका शुरुआत नहीं है। केवल परमेश्वर है जिसका शुरुआत नहीं है, बाकी सभी चीजों का शुरुआत है। तो ये बात हमको समझना जरूरी है। तो देखो, यहां हम देखते हैं कि गेत्सेमने के बगीचे में परमेश्वर ने उनको बचाने के बाद बोलता है कि किस तरीके से उनको बचाने का कोशिश किया। अभी एक थोड़ा सा नया विषय के ऊपर हमारा ध्यान आज लेके जाने के लिए जा रहा है। वो है द सॉवरेंटी ऑफ गॉड। आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, द सॉवरेंटी ऑफ गॉड। सॉवरेन मतलब क्या है? सॉवरेन का मतलब क्या है? सर्वभौम। हाँ, सर्वव्यापी नहीं है, मतलब सर्वाधिकारी, सारे चीजों के ऊपर अधिकार रखने वाला व्यक्ति, सॉवरेन गॉड, सॉवरेन गॉड। अभी जो लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने पहले से ही कुछ लोगों को उद्धार देने के लिए चुना और कुछ लोगों को नरक में जाने के लिए चुना, तो वो लोग कहता है अभी परमेश्वर सॉवरेन है, परमेश्वर सर्वाधिकारी है, परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं। आप और मैं जो है परमेश्वर को कुछ पूछ नहीं सकता। लेकिन मैंने जैसा आज तक बताया, ऐसा शिक्षा हमें बाइबल से नहीं मिलता कि परमेश्वर कुछ लोगों को नरक में भेजने के लिए पहले से चुना है। तो कितना दुख की बात होगा ना, जैसा आप अगर सोचते हैं परमेश्वर पहले से ही आत्माओं को बनाकर रखा है, हजारों आत्माएं, और उसी आत्माओं को जो स्वर्ग में बनाकर रखा है, उनमें से कुछ आत्माओं को पहले से चुन लिया, ठीक है, स्वर्ग में वापस आने के लिए, और उन्हीं से कुछ आत्माओं को पहले से चुन लिया, भाई तुम नहीं वापस आएंगे, तुम जाना नरक में चला जाओ, मैं तुमको नहीं चुन रहा हूं, चलो। और फिर सारे माँ बाप के अंदर दे दिया। देखो कितना गड़बड़ वाला उपदेश हो जाते हैं, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। आत्माओं को परमेश्वर माँ के कोख में बनाते हैं, और वो आत्मा बड़ा होने के बाद वो अपना चुनाव कर सकते हैं, और उस चुनाव के आधार पर उसका उद्धार हुआ या नहीं हुआ ये हम समझ सकते हैं। अभी मैं जिस पुस्तक को पढ़ रहा था उसमें सॉवरेंटी ऑफ गॉड, परमेश्वर के सर्वाधिकार के बारे में एक छोटा कहानी उसने बताया। वो कहानी ऐसा है, अफ्रीका का एक मार्केट में, बहुत भीड़ वाला मार्केट है, उस मार्केट में एक आदमी पूरा स्पीड में घोड़ा और उसका रथ को चला कर आ रहा है। पुराना कहानी है, घोड़ा और उसका रथ को चला कर आ रहा है बिल्कुल स्पीड में, और काफी लोग भी है। तो अचानक उसका सामने एक औरत आया जो जल्दी चल नहीं पाते हैं, तो उसके ऊपर से वो रथ चढ़ गया। तो तुरंत वो ड्राइवर जो घोड़े को चला रहे थे वो रुका, और उसने इस औरत को देखा, तो देखा तो औरत मर चुका है। तो बोलता है इट वॉज द विल ऑफ अल्लाह, मतलब ये अल्लाह के विल या इच्छा था कि तुम मर जाए। मतलब इसने मारा और बाद में बोलता है वो अल्लाह का इच्छा था। मतलब परमेश्वर सर्वाधिकारी है, वो कुछ भी कर सकते हैं, जबकि किया इसने। तो इस तरीके का सोच है कभी कभी बाइबल पढ़ने वाले लोगों के अंदर भी जो आते हैं, और उसके बाद हम सोचते जो भी परमेश्वर ने सोचा वो ही होगा। और फिर हिंदू लोगों के बीच में ऐसा भी विश्वास है, परमेश्वर पहले से ही लिख कर रखा है मैं खून करेंगे, तो अभी क्या करे, अभी परमेश्वर की इच्छा ही पूरा होगा, है ना? तो बोलता है अगर नरक में और स्वर्ग में जाने के लिए परमेश्वर ने पहले से ही सोच कर रखा है, तो फिर मैं कौन सा पाप करने वाले हैं वो भी परमेश्वर ने पहले से सोच रखा है। उसको उन लोग इंग्लिश में फेट बोलते हैं, फेट, FATE, फेट या तकदीर बोलता है ना, तकदीर बोल सकते हैं क्या? नसीब भाग्य। बोलते हैं, नसीब। हाँ, नसीब। और भाग्य। कोई शब्द? किस्मत किस्मत हाँ जी, किस्मत। हाँ, किस्मत। मतलब ये सब पहले से ही परमेश्वर ने तैयार करके रखा है। एक मेरा दोस्त है, वो विश्वासी नहीं है,
तो सोचता वो कहता है अरे पहले से लिख कर रखा है इसलिए हम नेवी में आए, पहले से लिख कर रखा है इसलिए हम नेवी से बाहर आए, पहले से लिख कर रखा है तुम प्रभु का सेवक बनेगा और मैं जो है सुसमाचार को टुकराने वाला बनेगा। तो मैंने कहा तो तुम किस चीज का जिम्मेवारी उठाओगे? तुम लोगों को मारेगा, गाली देगा, चोरी करेगा, तो उसका जिम्मेवारी तुम्हारा नहीं है। अरे वो सब लिख कर रखा है इसलिए करते हैं, वो हम हटा ही नहीं सकते, वो होना ही होना है, होगा ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत से बातों को परमेश्वर ने पहले से निर्णय किया है, वो सच है, लेकिन मैं कौन सा पाप करेंगे, मैं कौन सा पाप नहीं करेंगे, वो परमेश्वर पहले से तय नहीं किया है। अगर ऐसा किया है तो मैं किस चीज का जिम्मेवारी उठाऊं? अभी एक रोबोट को मैं कुछ कहेंगे, वो मैं जैसा कहेंगे रोबोट करेंगे, इसलिए तो उसको रोबोट बोलते हैं। मैं रोबोट नहीं हूं। आप कोई फॉर्म वगैरह जब फिलअप करते हैं, या फॉर्म का छोड़ो, कभी कभी क्या बोलते हैं, ट्रेन टिकट जब फिलअप करते हैं, वो पूछते हैं आर यू ए रोबोट, क्या तुम एक रोबोट है क्या, बोलो। तो हम बोलेंगे नहीं, मैं रोबोट नहीं हूं। तो कुछ प्रश्न पूछेंगे जिसका उत्तर हमको देना पड़ता है। मेरा कहने के मतलब, अगर तुम रोबोट है तो तुमको हम कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारा सब कुछ कंट्रोल और ही किसी के पास। हम परमेश्वर का रोबोट नहीं है, हम चुन सकते। इसलिए आदम और हवा को कहा जिस दिन तुम खाओगे उस दिन तुम मरोगे, इसलिए इसको मत खाना। चुनाव हमारे हाथ में दिया है। लेकिन यह सच है, परमेश्वर जानता था, परमेश्वर ने निर्णय नहीं लिया, परमेश्वर जानता था आदम और हवा पाप करेंगे। तो जानकारी अलग है और निर्णय अलग है। तो ये बात हमें समझना जरूरी है। एक वचन हम पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 4:8। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। ध्यान से सुनना, यहां हम थोड़ा मुश्किल वाली बात मैं बोलने जा रहा हूं। परमेश्वर प्रेम है, भी परमेश्वर सर्वाधिकारी है, परमेश्वर प्रेम है। तो यहां हम सर्वाधिकारी पहले आएगा या प्रेम पहले आएंगे, आपको क्या लगता है? इसमें ज्यादा मुख्य कौन सा है, प्रेम है या सर्वाधिकारी है? प्रेम। यस। प्रेम। मतलब परमेश्वर के अधिकार को परमेश्वर परमेश्वर का प्रेम के ऊपर नहीं आने देगा। परमेश्वर के अधिकार को परमेश्वर प्रेम के नीचे रखेंगे और परमेश्वर के प्रेम को ऊपर रखेंगे। तो सच कहूं तो हमको ऐसा कहना चाहिए, परमेश्वर के पास सर्वाधिकारी है, सारी चीजों के ऊपर अधिकार है, लेकिन परमेश्वर के पास प्रेम है कर कर नहीं बोलेंगे हम, परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर सर्वाधिकारी है कहना और परमेश्वर के पास सारे अधिकार है कहने में थोड़ा फर्क है। क्योंकि सर्वाधिकारी जो होता है वो परमेश्वर का सारे एट्रीब्यूट्स का ऊपर नहीं है, एट्रीब्यूट्स का नीचे है। एट्रीब्यूट्स मतलब स्वभाव, गुण, सारे गुणों का नीचे हैं। और सर्वाधिकारी एक गुण नहीं है, सर्वाधिकारी एक एक अधिकार है जो वो करते हैं। इसलिए मैंने कहा यह समझना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं एक सेंटेंस पढ़ता हूं इंग्लिश में आपको सुनने के लिए। Some raise God's sovereignty to a level that all his attributes are suppressed under. क्या समझ में आया? Some raise God's sovereignty to a level that all his attributes are suppressed. कुछ लोग सर्वाधिकारी को इतना ऊपर लाते हैं, इतना ऊंचा में लाते हैं कि उसके सारे गुणों को नीचे दबा देते हैं, नीचे दबा देते हैं। सर्वाधिकारी होकर परमेश्वर ने कुछ लोगों को नरक में भेज दिया, कुछ लोगों को स्वर्ग में भेज दिया, तुम कौन है पूछने वाला। तो परमेश्वर का प्रेम कहां गया? परमेश्वर का धार्मिकता कहां गया?
परमेश्वर का भलाई कहां गया? कुछ लोगों को भलाई कर दिया, कुछ लोगों को भलाई नहीं कर दिया। अरे भाई, परमेश्वर प्रेम है या परमेश्वर सर्वाधिकारी है? वो प्रेमी पहले हैं, बाद में सर्वाधिकारी है। वो धर्मी पहले हैं, तो वो उनका गुण के भाग नहीं है। सर्वाधिकारी, सर्वाधिकार वो एक ऐसा चीज है जो वो करते हैं, वो उनके एट्रीब्यूट्स में नहीं आता, उनके गुणों के भाग नहीं है। अभी काल्विन जो है, काल्विनिज्म सिखाने वाले लोग, या काल्विन जो है, वो कहता है लव इज सबऑर्डिनेटेड टू सॉवरेंटी इंस्टेड ऑफ सॉवरेंटी टू लव। उसका मीनिंग क्या है, थोड़ा कोई बताइए। लव इज सबऑर्डिनेटेड टू सॉवरेंटी इंस्टेड ऑफ सॉवरेंटी टू लव। काल्विन ऐसा सिखाते हैं। क्या है उसका मीनिंग? लव इज सबऑर्डिनेटेड टू सॉवरेंटी इंस्टेड ऑफ सॉवरेंटी टू लव। क्या है उसका मीनिंग? उसका मतलब यह है, काल्विन के सोच के अनुसार प्रेम सर्वाधिकारी का नीचे है। सर्वाधिकार परमेश्वर का जो अधिकार है, उस अधिकार का नीचे प्रेम आएगा। सर्वाधिकार जो है प्रेम को दबा कर रखा है। यह नहीं कि प्रेम सर्वाधिकार का ऊपर है। यह काल्विन का सोच है, लेकिन वो सोच को हम मान्यता नहीं देता, क्योंकि अगर ऐसी बात है तो परमेश्वर का जो गुण नीचे हो जाएगा। परमेश्वर का गुण को नीचे नहीं करना चाहिए। ओके, अभी उस विषय के ऊपर समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा डिवाइन सॉवरेंटी एंड द गुडनेस ऑफ गॉड। परमेश्वर का अधिकार, ईश्वर का अधिकार और परमेश्वर का भलाईपन। परमेश्वर के अधिकार और परमेश्वर का भलाईपन। हाँ, उत्पत्ति 18 का 25 पढ़िए। उत्पत्ति 18 का 25। इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले, और धर्मी और दुष्ट दोनों की एक ही दशा हो। यह हाँ तुझसे दूर रहे। हाँ, मतलब सब कुछ बनाने वाला, जज ऑफ ऑल द अर्थ, सारे अधिकार आपके पास है, लेकिन कभी भी धार्मिकता उसका नीचे नहीं आएगा। आप उससे भी ज्यादा धर्मी हैं। आप सर्वाधिकारी हैं, लेकिन उससे ज्यादा आप धर्मी हैं। मतलब दुनिया में किसी को भी जब क्या बोलते हैं, पूरे अधिकार मिल जाते हैं या डिक्टेटर बन जाते हैं, उसका असली स्वभाव बाहर आता है। और लोगों को तकलीफ होता है जब एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा अधिकार हो जाता है, तो वो अपना अधिकार को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन परमेश्वर को पूरा अधिकार मिलने के बावजूद भी हमको कोई घाटा नहीं होगा, हमारे ऊपर कोई दोष नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर उससे ज्यादा धर्मी है। तो धार्मिकता उनके गुण हैं। अच्छा, 145 का 9 जरा पढ़िए। ये तो नहीं पूछेंगे कौन सा पुस्तक है? 145 का 9। सम सम। हाँ जी, पढ़िए। यहोवा सबों के लिए भला है, और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। हाँ, उसके अधिकार से ज्यादा उसके भलाईपन और उसके दया सभी के ऊपर है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि परमेश्वर का जो जो ईश्वरीय गुण, वो किस तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। ईश्वरीय गुण को आप कभी भी गलत ना समझे। एक सेकंड, या ईश्वरीय गुण को कभी गलत ना समझे। अभी और एक वचन हम पढ़ेंगे, विलाप गीत 3 का 32 और 33। विलाप गीत 3 का 32 और 33। Though he cause grief, yet will he have compassion according to the multitude of his mercies. For he doth not afflict willingly,
nor grieve the children of men. मतलब परमेश्वर दया से भरा हुआ है, करुणा से भरा हुआ है, और जानबूझकर या मन से वो किसी को दुख नहीं पहुंचाते। उनको दुख पहुंचाना पड़ता है तब बिना मन का, मतलब नहीं चाहते हुए भी कभी कभी मनुष्यों को उसको दुख देना पड़ता है, लेकिन वैसे उनके गुण जो है वो इसका है। तो हम क्या कर रहा है, सर्वाधिकारी और भलाईपन को तुलना कर कर देख रहा है कि परमेश्वर सर्वाधिकारी है या परमेश्वर भलाई है। तो उनके भलाई आगे खड़े हैं, उनके भलाई को छोड़कर वो कभी भी अधिकार को चलाता नहीं है, अधिकार को इस्तेमाल नहीं करता। वो लोगों को दुखी करता होगा, इसका कारण पूछोगे तो उसका कारण यह नहीं है कि मैं सर्वाधिकारी हूं भाई, मैं कुछ भी करूंगा, वो नहीं है। तो कहेंगे मैं सर्वाधिकारी हूं, लेकिन उससे बढ़कर मैं दयालु हूं, मैं जानबूझकर किसी को दुखी नहीं करता, मुझे दर्द होता है। तो ये बात हमको समझ में आता है। तो परमेश्वर के गुण के ऊपर विश्वास करो, मैं कहता हूं, परमेश्वर के गुण के ऊपर भरोसा रखो। परमेश्वर अपने अधिकार को गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखो, डेमोक्रेसी में अक्सर होता क्या है, डेमोक्रेसी में हम इस बात का प्रबंध करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर अपने मर्जी से कुछ ना करे, लेकिन हमारा हित करे, हमारा इच्छा करे, और उसके वजह से मिनिस्टर्स को रखा है। सारे मिनिस्टर्स मैक्सिमम वोट देंगे तभी प्राइम मिनिस्टर कुछ कर पाएंगे। यह है डेमोक्रेसी। तो प्रजातंत्र जो बोलते हैं, लेकिन प्रजातंत्र परमेश्वर के ऊपर लागू करने का जरूरत नहीं है, परमेश्वर को किसी का पूछने का जरूरत नहीं है। लेकिन परमेश्वर को सारे अधिकार मिलने से हम डरेंगे भी नहीं। प्राइम मिनिस्टर को अपना मर्जी करने का अधिकार अगर मिल गया, सारे देश के लोग डरेंगे। प्राइम मिनिस्टर को अधिकार देने से हम क्यों नहीं डरता? क्योंकि हम विश्वास करते हैं मंत्रियां हैं, इन मंत्री लोग वोट देने से ही एक डिसीजन लेंगे। अगर मंत्री मना करेंगे, अभी 400 सीट के मंत्रियां हैं, तो उसमें क्या बोलते हैं, ऑपोजिशन भी है, उसमें रूलिंग पार्टी भी है। अगर ऑपोजिशन बोलेंगे नहीं 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 वो नहीं करना चाहिए, वो लोगों के लिए अच्छा नहीं है, और उन लोग अगेंस्ट वोट करेगा, तो नहीं होगा। तो ये इस तरीके से प्रधानमंत्री को और बाकी मंत्रियों को रखा है, इसलिए हम डरते नहीं है। लेकिन अगर वो डिक्टेटर बन गया, सारे अधिकार उसके हाथ में आ गया, सारे अधिकार उसके हाथ में आ गया, तो हम डर जाएंगे, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। लेकिन परमेश्वर सर्वाधिकारी होने से हम डरेंगे नहीं। क्यों नहीं डरेंगे? क्योंकि उनके गुण उनके अधिकार के ऊपर है। मतलब उनके गुण एक तरीके से मंत्रियां जैसा है। उन सॉवरेंटी अधिकार को दिखाता है, लेकिन उस अधिकार का ऊपर सारे मंत्रियों को रखा है। तो सॉवरेंटी, सर्वाधिकारी अगर प्रधानमंत्री है, तो परमेश्वर के गुण मंत्रियां हैं, और इन गुणों का वजह से कभी भी परमेश्वर अपने अधिकार को गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। हालेलुया। और यह भरोसा हमें परमेश्वर के ऊपर है, इसलिए परमेश्वर के गुणों के ऊपर हम मनन करेंगे, और तब हमें मन में शांति आएगा। मेरा प्रभु मेरे ऊपर कभी गलत नहीं करेंगे। अगर कुछ गलत मुझे लगता है, वो गलत विचार हो सकता है, वो अलग बात है। मेरी बात समझ में आया? हाँ, ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा कि परमेश्वर के सर्वाधिकारी प्रधानमंत्री जैसा है, और उनके सारे गुण मंत्रियां जैसा है, और सारे मंत्रियां जब तक नहीं कहेंगे, परमेश्वर इस सर्वाधिकार को कोई भी तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर को सारे अधिकार मिलने से या सारे अधिकार होने से कोई भी प्रजा को डरने का जरूरत नहीं है। लेकिन सदाम हुसैन को मिल गया, हम डरेंगे, और ओसामा बिन लादेन को मिल गया तो हम डरेंगे, वो पुतिन को मिल गया तो हम डरेंगे, क्या बोलते हैं, मुसोलिनी को मिलेगा तो हम डरेंगे। किसी को भी पूरे अधिकार मिल जाएगा ना, हमें डरना पड़ेगा, किसी को भी, कोई भी मनुष्य को। इसलिए कलीसिया में भी प्राचीनों को रखा है, वन मैन लीडरशिप नहीं रखा है। क्यों नहीं रखा है? ताकि पूरे कलीसिया के अधिकार
एक प्राचीन के ऊपर अगर हो जाएगा, हो सकता है वो प्राचीन गलत तरीके से कुछ ना कुछ कर बैठेंगे, इसलिए प्राचीनों को रखा है। हाँ? और परमेश्वर भी ये चाहता था कि अगर राजा बने तो वो ही राजा रहे इसराइल का, लेकिन इसराइल लोग ने कहा नहीं नहीं नहीं, हमको मनुष्य राजा चाहिए। तो परमेश्वर ने शाऊल को दे दिया और लोगों को पता चला, अरे बाप रे, ये तो भयंकर है, ये तो कितने को मार रहा है, यूं ही मार रहा है, यूं ही युद्ध कर रहा है, ये तो गड़बड़ हो गया। तो फिर परमेश्वर ने दाऊद को चुना। और मैंने एक बार सिखाया था दाऊद को चुनने का कारण क्या है। मैंने शायद एक बार सिखाया था कि दाऊद के बारे में परमेश्वर बोलता है, मेरा मनसा एक मनुष्य, मेरा जैसा एक मनुष्य को मैंने चुना है, मैंने ढूंढ निकाला है। मैंने वो जो बात बताया क्यों था कर किसी को याद आ रहा है क्या? दाऊद के बारे में ऐसा क्यों कहा? ही इज ए मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट, परमेश्वर के मन का जैसा, मन का सरीका का एक मनुष्य है वो। ऐसा क्यों कहा कर मैंने शायद एक बार सिखाया था, मुझे याद नहीं है। किसी को याद है क्या ऐसा मैंने सिखाया? तो क्या सिखाया, सिखाया क्या है, सबसे पहले ये बताइए। सिखाया। हाँ, तो क्या था, मतलब उसका निचोड़ क्या था? उसका निचोड़ बस इतना ही था कि परमेश्वर जैसा मनुष्यों को प्यार करता है, मनुष्यों को मूल्यवान समझता है, दाऊद भी मनुष्य को मूल्यवान समझता है। मनुष्य, एक आदमी का जान का मूल्य, उसका बच्चा जब मरने वाला था 7 दिन उपवास किया। क्या बोलते हैं, उसका क्या बोलते हैं, शाऊल जब मरा था, योनाथन जब मरा था, वो ऐसे ही रोया। उसके बाद एक सिपाही जब मरा, किस तरीके से वो रोया। एक बार अपना जान का बाजी लगाकर कुछ लोग जब पानी लाया, उस पानी को पिया नहीं उसने। बोलता यार, तुम्हारा जान को बाजी लगाकर लाया है, ये पानी में कैसे पिएंगे। वो पानी को दाऊद ने परमेश्वर के सामने बलिदान के रूप में उंडेल दिया। दाऊद अपने भेड़ों को बचाने के लिए शेर, सिंह और भालू का सामना किया, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसका एक भी मेमना मर जाए। तो ये दाऊद का खासियत था। दाऊद जो है साउल को मारने के लिए कई बार उनको मौका मिला, लेकिन दाऊद ने मारा नहीं। बोलता परमेश्वर का अभिषिक्त है, परमेश्वर के अभिषिक्त है, मतलब मनुष्यों का मूल्य समझने वाला दाऊद। तो इस तरीके से है। दाऊद के पास बहुत से बीबियां थे, लेकिन उसका पहला बीबी दूसरा शादी करके चला गया था। कौन था वो? मिकल। मीखल। मीखल को शादी कर चला गया, वो दूसरा शादी, शाऊल ने उसको दूसरा शादी करवा दिया था। तो इसके पास 5-6 और बीबियां हैं। ऐसे में वो पहला वाला बीबी को बुलाएगा क्या? हाँ जी, भाई मैं ये पूछना उचित नहीं है, आप हो तो बुलाएगा क्या? है ना? लेकिन दाऊद ने कहा मेरा बीबी को मेरे पास लाओ, मेरे पास बहुत से बच्चे हैं, मेरे पास बहुत से क्या बोलते हैं बीवियां हैं, लेकिन मेरा पहला बीवी मेरे पास आना चाहिए। वो चाहे किसी के साथ जाए, मैं चाहता हूं मेरे पास वापस आए। उसके बाद हम देखते हैं उनके बेटा को मारा, अबशालोम को मारा। उसके पहले जो है जो व्यक्ति को मारा वो रोता था। लिखा है जब तक उसको रोज रोता था। तो ये है मनुष्यों का मूल्य समझने वाला दाऊद, ये है परमेश्वर का गुण। इसलिए एक प्राचीन भी कलीसिया के हर विश्वासी को बहुत मूल्यवान समझना चाहिए। यह दुख की बात है कि कलीसिया में कभी कभी प्राचीन यूं ही अपना हुक्म चलाते हैं, और नौजवान या कोई भाई गलती कर दिया, कोई बहन गलती कर दिया, तुरंत बोल दिया तुम प्रभु भोज में भाग नहीं लेंगे, या बोल दिया आज से यहां आओ मत, नहीं तो सभी के सामने चिल्लाना, या उनके विरोध में कुछ कार्रवाई करना, या उनके विरोध में चिट्ठियां लिखना। उनके प्रभु का सेवक का विरोध में भी मैंने देखा है, कलीसिया तुरंत चिट्ठी लिख देंगे,
फलाना फलाना ऐसा ऐसा किया है, अभी इस भाई को कोई भी अंगीकार ना करे, हम उसके कमेंडेशन को वापस ले लिया। अरे सब कुछ एक ही सेकंड में कर दिया। मुझे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए मुझे नहीं मालूम, मेरे मन में एक बात आया, लेकिन प्रभु के आत्मा मना कर रहा है तो शायद मैं नहीं बताएंगे। लेकिन इस तरीके का कार्रवाई हम बिल्कुल ना करें। परमेश्वर को दर्द होता है, परमेश्वर को दर्द होता है, और इसलिए वो अनुग्रह, वो दया हमारे अंदर हमेशा होना जरूरी है। तो आज हमने क्या सीखा? हमारा परमेश्वर सर्वाधिकारी जरूर है, लेकिन उसका प्रेम को दबाकर वो कुछ नहीं करेगा, उसका भलाईपन को दबाकर, भूल कर वो कुछ नहीं करेगा। कितना आश्वासन हमें मिलता है, और ऐसा कोई भी मनुष्य इस दुनिया में नहीं है। और इसलिए परमेश्वर चाहा कि वो ही इस्राएल का राजा बने, क्योंकि उसका उतना दया, जितना वो दया दे सकते हैं, ऐसा दया और कोई भी नहीं दे सकता। लेकिन यह बात मनुष्य ने नहीं समझा, इसलिए शाऊल का कड़वाहट उनको झेलना पड़ा। लेकिन परमेश्वर ने जब एक आदमी को चुना, वो चुनाव इस तरीके से थे कि वो मनुष्यों को मूल्यवान समझने वाला एक मनुष्य हो, और वो गुण दाऊद के अंदर था। दाऊद के अंदर जितना गुण है, उससे कहीं अधिक गुण परमेश्वर के पास है। इसलिए द डिवाइन सॉवरेंटी एंड द गुडनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर के भलाईपन और परमेश्वर के सर्वाधिकारी का तुलना हमने करने का कोशिश की, आगे भी करेंगे। प्रभु के नाम की महिमा।